आज की क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है डीडी संक्रमण के लिए चयन के नियम। सिलेक्शन रूल क्या है? जिन नियमों के आधार पर किसी भी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, उसे हम सिलेक्शन रूल कहते हैं। कॉम्प्लेक्स यौगिकों में डी कक्षक के विपाटन से हमें मालूम है दो ऊर्जा स्तर बनते हैं, T2G और उच्च ऊर्जा स्तर Eg। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स ऊर्जा विकिरण ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक से Eg कक्षक में चला जाता है और कुछ समय बाद ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए पुनः T2G कक्षक में आ जाता है और इस उत्सर्जित ऊर्जा के कारण ही हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। और ये जो संक्रमण हुआ इसे हम डीडी संक्रमण कहते हैं। यह जो डीडी संक्रमण जिन नियमों के आधार पर संपन्न होता है उन नियमों को हम चयन के नियम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक आवश्यक होती है और इस ऊर्जा के कारण कॉम्प्लेक्स में कंपन दोनों संपन्न होते हैं। T2G तथा Eg कक्षक में ऊर्जा अंतराल जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण उतना ही आसानी से संपन्न होता है। सिलेक्शन रूल दो है। पहला है लेपोर्ट कक्षक चयन नियम और सेकंड है चक्रण नियम। पहला लेपोर्ट कक्षक चयन नियम। लेपोर्ट कक्षक चयन नियम के अनुसार हम देखें तो इसके अनुसार कुछ परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन संक्रमण संपन्न होता है, उसे अनुमत संक्रमण कहते हैं, और कुछ में संक्रमण नहीं होता, उन्हें प्रतिबंधित संक्रमण कहते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमेशा ही सम से विषम सममिति वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होता है या विषम से सम सममिति वाले परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होता है। अर्थात सम से विषम या विषम से सम सिमेट्री वाले जितने भी परमाणु कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमत संक्रमण है। साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ सम से सम या सम से विषम, ये जो संक्रमण है वो प्रतिबंधित संक्रमण है। ये लेपोर्ट का चयन नियम है। सेकंड देखें हम कि समसम्मिति को जी फॉर गिराड जी द्वारा दर्शाते हैं और विषम सम्मिति को हम यू द्वारा दर्शाते हैं, अनगिराड द्वारा दर्शाते हैं। अतः अनुमत संक्रमण जी से यू या यू से जी अनुमत संक्रमण होते हैं, जी से जी या यू से यू प्रतिबंधित संक्रमण कहलाते हैं। हमें मालूम है परमाणु कक्षक एस पी डी एफ कक्षक होते हैं। किसी भी परमाणु कक्षक में केंद्र बिंदु से एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाने पर समान दूरी पर समान परिस्थितियां हो, समान तरंग फलन हो, तो ऐसे परमाणु कक्षक सम परमाणु कक्षक कहलाते हैं। जैसे एस कक्षक में देखें तो एस कक्षक के केंद्र बिंदु से दोनों तरफ जाएं तो प्लस प्लस साइन दिखाई दे रहा है विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब इसकी सम्मिति कौन सी है? जी सम्मिति है। इसी प्रकार डी कक्षक को देखें तो डी कक्षक के केंद्र बिंदु से हम ऊपर या नीचे की तरफ आएँ तो दोनों स्थितियों में यहाँ देख रहे हैं प्लस प्लस है। इसी प्रकार केंद्र बिंदु से इस तरफ आए इस दिशा में तो केंद्र बिंदु से समान दूरी पर माइनस माइनस दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसकी सम्मिति भी जी है। अतः एस और डी कक्षक की सम्मिति गिराड सम सम्मिति होती है। और पी कक्षक की देखें हम तो ये पी कक्षक में केंद्र बिंदु से ऊपर और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ
असमान, ऊपर की तरफ प्लस साइन दिख रहा है तो नीचे की तरफ माइनस साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये असममित है या विषम है। इसकी समिति यू अनगिराड समिति कहलाती है, ये अनगिराड समिति। तो लेपोर्ट चयन नियम के अनुसार हम देखें तो यहाँ 1s कक्षक, 2s कक्षक, 2p और 3p, 3s, 3p, 3d, इसमें से s से p कक्षक चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि s कक्षक की समिति क्या है g, p कक्षक की समिति क्या है u, तो g से u या u से g में कक्षक होगा वो अनुमत संक्रमण। तो ये सारे संक्रमण कहला रहे हैं, ये अनुमत संक्रमण है सभी। और यहाँ प्रतिबंधित देखें तो वो S से S में, G से G हो गया प्रतिबंधित, S से फिर ये S में है 3S में, ये भी प्रतिबंधित हो गया, 2S से 3S में है, ये भी प्रतिबंधित हो गया, P से P में है, ये भी प्रतिबंधित हो गया, और 3S से 3D में है, ये भी प्रतिबंधित हो गया, क्योंकि S और D की समिति सेम है G। इस प्रकार ये पूरा का पूरा प्रतिबंधित संक्रमण और ये अनुमत संक्रमण कहलाता है। यहाँ हम आगे देखें, लेपोर्ट नियम के अनुसार देखें तो लेपोर्ट कक्षक चयन नियम के अनुसार संक्रमण कॉम्प्लेक्स जिनमें धातुओं के साथ केवल एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा है, जैसे NH दोनों ही इसमें Fe के साथ NH3 और इसमें ये एक ही प्रकार के, तो DD संक्रमण की संभावना नहीं होती, अतः यह रंगहीन होते हैं। इसी प्रकार हम देखें, लेकिन यदि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हों धातु के साथ, तो वहाँ DD संक्रमण की संभावना होती है, क्योंकि असममिति आ जाती है और DD संक्रमण के कारण ही ये रंगहीन दिखाई देते हैं। लेकिन समस्त अपूर्ण D कक्षक वाले धातुओं के संकुल यौगिकों में DD संक्रमण संपन्न होता है और ये रंगहीन दिखाई देते हैं, चाहे संकुल सिमेट्रिक हो या असिमेट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेपोर्ट कक्षक नियम में ढील। लेपोर्ट कक्षक नियम में देखें तो यहाँ एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें लेपोर्ट चयन नियम के अनुसार DD संक्रमण प्रतिबंधित रहता है, लेकिन क्योंकि अष्टफलकीय संकुल क्या है, एक सममित सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन जब अष्टफलकीय संकुल में UV विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में आणविक कंपन के कारण केंद्रीय सममिति समाप्त हो जाती है और इस कुछ समय के लिए असममिति आ जाती है, और इस असममिति के कारण ही प्रतिबंधित जो अनुमत में परिवर्तित हो जाता है। जो प्रतिबंधित संक्रमण है वो अनुमत संक्रमण में परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण? कि आणविक कंपन होगा, आणविक कंपन के कारण जो सिमेट्री है वो समाप्त हो जाती है, असममिति आ जाती है, और इस प्रकार ये अष्टफलकीय में मेटल के कक्षक है D, ये NS+1S, ये N+1P, इसकी समिति ये है, ये A1G, ये T1U, और यहाँ लिगेंड है 6 लिगेंड जिसके कक्षक जुड़े हुए हैं EG, UG और A2G। ये परस्पर अंतःक्रिया कर Ml6 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसके ऊर्जा स्तर ये हैं, और इसमें यहाँ देखें T2G से इस EG स्टार में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होता है, और इस प्रकार जो प्रतिबंधित संक्रमण था वो अनुमत संक्रमण में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखें कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय सममिति नहीं पाई जाती। हमें मालूम है टेट्राहेड्रल में असममित होता है, और असममित होने के कारण इसमें अनुमत संक्रमण होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें इस कॉम्प्लेक्स में उपस्थित कक्षकों में किसी भी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती, और इस कक्षक में E व T, E कक्षक व T कक्षक, यहाँ G नहीं है क्योंकि G सिमेट्री को दर्शा रहा है,
G व U द्वारा नहीं दर्शाते। और यहाँ देखें तो ई कक्षक में बंद बनने में भाग नहीं लेते। अतः कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ई कक्षक में शुद्ध डी कक्षक लक्षण पाए जाते हैं। ये ई कक्षक है जो ये ई कक्षक, इसमें शुद्ध डी लक्षण पाए जाते हैं। जबकि जो टी कक्षक है ये वाला कक्षक ये बंद बनने में भाग लेता है। इन योग कक्षकों में जी सममिति वाले डी कक्षक के साथ साथ यू सममिति वाले पी कक्षक भी पाए जाते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जो था मेटल का कक्षक, ये लिगेंड का कक्षक, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इस प्रकार ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वो इस प्रकार लेपोर्ट नियम के अनुसार पाया जा रहा है और ये कलर्ड दिखाई देता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। इसकी PDF फॉर्मेट आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी है। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।